Hello students. In this lecture we will be learning about process of accounting and basis of accounting. Let's first see what is the process of accounting. The first step in accounting is identification of transaction. मतलब अपन को transactions को identify करना है. Second step is preparation of vouchers. मतलब जो भी transaction हुआ उससे related जो भी vouchers होंगे उनको बनाएंगे. Third is recording in the books of original entry. मतलब जर्नल और दूसरी स्पेशल बुक्स जो भी होगी उनमें रिकॉर्ड करेंगे. फोर्थ है पोस्टिंग टू द लेजर. जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होंगे उन सबको लेजर में पोस्ट करेंगे. और लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे. एक एक करके डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट स्टेप थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आर मॉनेटरी इन नेचर. In other words, the transaction which cannot be measured or expressed in terms of money cannot be recorded in the accounting. मतलब हर वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको अपन मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सके. जो भी ट्रांजेक्शन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. For recording business transaction, it is necessary that these transactions are evidenced by appropriate document such as cash memo, purchase invoice, sale invoice, pay-in slip, checkbook, passbook, etc. मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए कोई एप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए. मतलब वो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कैश में खरीदा हो तो कैश मेमो होना चाहिए, या क्रेडिट में परचेस किया हो तो परचेस इनवॉइस होना चाहिए, एक्सेट्रा. अ डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है. आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गया. सेकेंड स्टेप में वाउचर्स प्रिपेयर करने थे. On the basis of source document, entries are first of all recorded on the vouchers, and then on the basis of vouchers, recording is made in the journal or books of original entry. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट है उन सब के लिए अपन पहले वाउचर बनाएंगे और वो वाउचर बनने के बाद उस ट्रांजैक्शन को जर्नल में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे. वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स. मतलब हर फर्म का अपना अलग वाउचर होगा. A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the account to be debited or credited. मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वाउचर बनेगा और उस वाउचर में कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो सब लिखा हुआ होगा. वाउचर बन जाने के बाद जितने जो भी ट्रांजैक्शन है उन सबको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करना है. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती क्या है? द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम from the voucher or a source document is called books of original entry. मतलब जो भी बुक में अपन सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, या तो वाउचर से या सोर्स डॉक्यूमेंट से, तो वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है? जर्नल. जर्नल में हर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब डे टू डे रिकॉर्ड होते हैं और वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है. When the size of the business is big and the number of transactions are very large, journal is subdivided into number of books called sub journals और special journals. मतलब कोई बड़ा बिजनेस है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो हर ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल में या स्पेशल जर्नल में. और ये स्पेशल जर्नल कौन कौन से होते हैं? कैश बुक होते हैं, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब स्पेशल जर्नल्स है. अब जो ट्रांजैक्शन अपन ने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया उसको लेजर में पोस्ट करना है. द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स. सब जर्नल को सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं. तो जो भी ट्रांजैक्शन अपन ने जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड किया है उन सबको उसके रेस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट करना है. A ledger is a principal book of account in which all the transactions ultimately find their place under their respective accounts in a duly classified form. Simple words में समझाओ तो लेजर अकाउंट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है. मतलब एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो सब उसके लेजर में मिल जाएंगे. For recording in general, all transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at one place in account opened in their name, which will provide a complete picture of all the transactions related to them at a glance. मतलब हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट ओपन करके उसमें पोस्ट कर देंगे और वो अकाउंट में उस पर्सन से रिलेटेड या उस आइटम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो एक साथ अपन को दिख जाएंगे. क्लियर?
Last step is preparation of trial balance and financial statement. Last step in the accounting process is the balancing of the ledger accounts and preparation of trial balance with the help of such balances. मतलब लेजर अकाउंट के जितने भी बैलेंस होंगे ईयर एंड में, वो सब बैलेंस के हेल्प से अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस होता क्या है? A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger to check the arithmetical accuracy of posting and balancing of the ledger accounts. मतलब ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि जितने भी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस है वो सब शो करता है और वो उस लेजर बैलेंस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, मतलब प्लस माइनस सही से हुआ है कि नहीं. As the trial balance contain the balances of all ledger account, it provide a basis for preparation of financial statement, namely trading and profit and loss account and balance sheet. मतलब ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आ गए तो उस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है. प्रोसेस क्लियर है. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश, और सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश. कैश बेसिस में इनकम तभी रिकॉर्ड होगी जब वो कैश में रिसीव होगी और एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड होंगे जब वो कैश में पे होंगे. In other words, credit transactions are not recorded at all and are ignored till cash is actually received or paid for them. मतलब जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी उधारी वाले ट्रांजेक्शन होंगे, वो सब रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो तभी रिकॉर्ड होंगे जब उसके लिए एक्चुअली कैश पे या रिसीव होगा. अक्रूवल बेसिस क्या है? अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड और अकर्ड irrespective of the fact whether cash is received or not. मतलब कोई भी इनकम या तो अर्न हो गई है या अकर हो गई है तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे भले उसके लिए कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ. सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू, नॉट व्हेन इज कैश इज पेड फॉर देम. मतलब एक्सपेंसेस अक्रूवल बेसिस में एक्सपेंसेस भी तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हो गए होंगे, भले ही वो कैश में पे हुए हो या नहीं हुए हो. जब भी वो ड्यू होंगे तब वो रिकॉर्ड हो जाएंगे. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए. कैश अकाउंटिंग के द अकाउंटिंग मेथड इन विच इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश. एक्चुअली कैश आ रहा हो या जा रहा हो तभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे. और अक्रूवल में क्या है? द मेथड इन विच द इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस. मतलब जब भी इनकम अक्रू होगी या रिसीव होगी तब अपन नोट करेंगे और एक्सपेंसेस भी जब इनकर होंगे या ड्यू होंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे. कैश अकाउंटिंग का नेचुरल सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और अक्रूवल अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कैश के साथ साथ बाकी सारे ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करने होते हैं. मेथड कैश अकाउंटिंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड मेथड एज पर कंपनीज एक्ट, और अक्रूवल में क्या है? रिकॉग्नाइज्ड मेथड एज पर कंपनीज एक्ट. मतलब कंपनीज एक्ट ने कैश अकाउंटिंग को अप्रूवल नहीं दिया है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग को कर रखा है. इनकम स्टेटमेंट क्या है? कैश अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट शोज लोअर इनकम क्योंकि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए इसलिए हायर इनकम शो होगी. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कैश अकाउंटिंग में कब होता है? जब कैश रिसीव हुआ, और अक्रूवल में कब होता है? जब रेवेन्यू अर्न्ड हुई हो, भले वो कैश में रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो. और एक्सपेंसेस में कैश अकाउंटिंग में कैश इज पेड और अक्रूवल में एक्सपेंसेस इनकर्ड. कैश अकाउंटिंग में तभी एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो पे हुआ, लेकिन अक्रूवल में जब भी इनकर हो रहे होंगे तभी अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे. और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लो और कंपैरेटिवली हाई. कैश अकाउंटिंग की एक्यूरेसी लो होती है क्योंकि उसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुए होते हैं, और अक्रूवल में कंपैरेटिवली हाई होती है क्योंकि लगभग सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए होते हैं. समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? अब अगले लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS पढ़ेंगे. थैंक यू.